वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं हिंदी व्याकरण की एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के विषय में। उम्मीद करता हूँ ये छोटी वीडियो आपको अलंकार विषय को समझने में काफ़ी लाभदायक साबित होगी और अलंकार को आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट अलंकार से संबंधित प्रश्नों को सही रूप से रिकॉल करके हल कर पाएंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दी कि अलंकार जो है वो काव्य का आभूषण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा को सजाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अतएव अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य भी अभिवृद्धि की करता है। यानी अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र के रूप में किया जाता था। वहीं आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन 4 अलंकार उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। आइए कुछ और विभिन्न चीज़ों को समझते हैं अलंकार के संबंध में। हिंदी व्याकरण में अलंकार जो होती है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का सचित्र संग्रह कहा जाता है। वर्ण सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ चौ वर्ण की जो है वो रिपीटेशन हो रही है, वहीं रघुपति राघव राजा राम में रौ वर्ण की रिपीटेशन हो रही है। वहीं एक और देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय। स्पष्टीकरण यह है कि यहाँ तौ वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कुल कानन कुंडन मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजती। इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। शब्दों का खेल, यमक बनाम श्लेष। यमक अलंकार। यमक अलंकार में कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका है। यानी एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतुरा। यानी यहाँ पे कनक कनक 2 शब्द आए हैं, लेकिन अगर दोनों की अर्थ देखा जाए तो दोनों के अर्थों में विभिन्नता होती है। यानी जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होती है। जैसे हम एक और लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। उपयुक्त पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है। काली घटा का घमंड घटा, यानी एक घटा शब्द के 2 विभिन्न अर्थ हैं। एक घटा का मतलब होता है काले बादल और दूसरी घटा का मतलब होता है कम हो गया। अर्थात घटा शब्द ने इस पंक्ति के सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। यह यमक की सौंदर्य है। वहीं अगर श्लेष अलंकार देखा जाए तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर्ण। यहाँ पानी का 3 अर्थ है, यानी सम्मान, एक पानी का अर्थ है जल और एक पानी का अर्थ होता है चमक। आइए अब हम देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपमा और रूपक अलंकार की तुलना करते हैं। उपमा में तुलना किया जाता है, जैसे सा, सी, से, सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला। यानी कि उपमा का अर्थ ही होता है एक तरह से तुलना करना।
यानी कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता यानी मिलता जुलतापन स्थापित हो गई है। वहीं रूपक अलंकार के बारे में कहा जाए तो इसका मतलब होता है सीधा आरोप, यानी मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया वहाँ रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। मानो मनहु जनु सोहत ओढ़े पीत पट, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पयो प्रभात। कल्पना और प्रकृति का बोध होता है। मानवीकरण यानी कि प्रकृति का मतलब इंसान। फूल हंसे कलियां मुस्काई, मेघ आए परे बंठन के सवर के। आगे तर्क से परे अतिशयोक्ति और विभावना अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई। यानी कि जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है। आगे चलते हैं विभावना के बारे में। बिना कारण के कार्य, यानी बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना के बारे में समझ लेते हैं कि विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिना कारण के कार्य, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अपना रहित सफल रस भोगी, बिनु बानी बिकता पर जोगी। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ का कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। आगे चलते हैं विरोधाभास अलंकार के बारे में। विरोधाभास अर्थात विरोध। विरोधाभास। ज्यों ज्यों बरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ एक वक्रोक्ति है जिसमें घनश्याम हम तो कितहु बरसो। यानी विरोधाभास का कहने का मतलब ये है कि जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होती है। जैसे या अनुरागी चित्की गति समझे तही ना कोय। यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव उभरता जाएगा। आगे भ्रम और संदेह है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। यानी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। यहाँ पे संदेह, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। आगे भ्रांतिमान है। नाक का मोती बीज धारिम का समझकर भ्रांति से। यानी कि उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओंठों की लाल आभा पड़ती है जिसमें वह अनार का बीज लगता है। तोता उर्मिला की नाक की कोई दूसरा तोता समझने लगता है। इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जीवन दर्शन और सीख। दृष्टांत का उदाहरण है रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। वहीं अनुयोक्ति का मतलब प्रतीक होता है माली आवत देखी कह कलियन करी पुकार। एक नज़र हम देखते हैं पहचान करने के संबंध में अलंकार की पहचान क्या है। जैसे अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी रिपीटिशन होती है, जैसे त वर्ण, च वर्ण, र वर्ण और म वर्ण। वहीं यमक अलंकार में शब्द अनेक अर्थ अनेक होते हैं, जैसे कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतुरा। उपमा में तुलना की जाती है, जैसे सा, सी, से, सरिस। रूपक में सीधा आरोप लगाया जाता है, चरण कमल। उत्प्रेक्षा में कल्पना शब्द होती है, मानो मनहु चनु। मानवीकरण में प्रकृति मतलब इंसान, फूल हंसे। और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी असंभव घटना के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि अलंकार केवल व्याकरण ही नहीं, कविता की आत्मा होती है। जब हम अलंकार को समझते हैं तब हम कवि के हृदय को पढ़ते हैं। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा अलंकार के संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।